तो दोस्तों ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में गिरावट का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और लगातार ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज हैं मेजरली हर जगह एक अच्छा खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके रीजंस, सबसे बड़ा रीजन एआई का बबल माना जा रहा है कि जहां पर एआई के चलते सेमीकंडक्टर्स, ये दो ऐसे थीम्स थे जहां पर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशंस हो चुकी हैं और वहां से करेक्शन आती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर यूएस की मार्केट्स में गिरावट आई। इसके अलावा यूएस के स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% की गिरावट आई और अक्रॉस ग्लोब आप जितने भी इंडेक्स देखेंगे कहाँ कहीं 1.5%, कहीं 2% लगातार गिरावट यहाँ पर सभी इंडेक्सेस में देखने को मिली है। कहीं 2% तक की भी गिरावट है और लगातार यहाँ पर हर जगह गिरावट है। कुछ दो चार कंट्रीज को छोड़ दें तो हर जगह 2%, 1.5%। यहाँ पर आप देखेंगे निक्के में 3% के आसपास, कॉस्पी यहाँ पर 3.5% के आसपास यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और सिर्फ ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स की बात नहीं है, हर जगह क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में आप देखेंगे तो बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो में एक महीने में 14% का क्रैश आ चुका है और ऑल टाइम हाई से बात करें तो लगभग 20% का क्रैश ऑल टाइम हाई, जो एक बार 1,10,000 के 1,10,00,000 के आसपास, 10 लाख के आसपास पहुंच गया था, वहां से करके 80 लाख के आसपास आ चुका है। वहीं गोल्ड की भी बात करें तो गोल्ड में भी जो एक तरफा तेजी देखने को मिल रही थी वहां पर थोड़ी रुकावट देखने को मिली है और यहाँ पर भी लगातार गिरावट देखने को मिली है और ऑल टाइम हाई से यहाँ पर 7-8% के आसपास गोल्ड में भी क्रैश आ चुका है। कल देखा था 1,24,000 के आसपास था गोल्ड, अब वहां से गिर के 1,21,000 के आसपास गोल्ड के फिगर्स आ चुके हैं। तो जहां जहां तेजी देखने को मिली थी वहां हर जगह गिरावट है। गोल्ड के प्राइसेस आप देखेंगे लगभग 10,000 रुपए से करेक्ट हो चुके हैं और वही हाल सिल्वर का भी देखने को मिलेगा। सिल्वर में भी एक 15-20 हजार रुपए के आसपास का यहाँ पर गिरावट है। और अगर हम आज की इंडिया की मार्केट की बात करें तो वहां पर भी अगर हम देखेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1% की गिरावट है। निफ्टी आईटी इंडेक्स मेजरली यूएस में अगर गिरावट आती है तो वहां से गिरावट यहाँ पर भी आ जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप कंपनीज में 1% के आसपास की गिरावट आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आज भी 1% की गिरावट आई है और फर्दर जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि एक साल में अब 3% का उछाल है, लेकिन ओवरऑल जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पर अभी भी गिरावट का ही सिलसिला चल रहा है। हालांकि पिछले एक महीने में थोड़ा सा फ्लैट रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उछाल यहाँ पर भी देखने को नहीं मिला है। और वही निफ्टी 50 इंडेक्स में थोड़ा बहुत गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। ये अच्छी बात रही है कि ग्लोबली जितनी गिरावट है, बिटकॉइन, गोल्ड, ये हर जगह जितनी गिरावट है उसका रिफ्लेक्शन अभी निफ्टी 50 इंडेक्स पे आते हुए नहीं दिखा है। लेकिन ओवरऑल जो नेगेटिविटी है ग्लोबली स्टॉक मार्केट को लेकर वो अभी शुरू हुई है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में कुछ कमजोरी आती है तो उसका रिफ्लेक्शन हर जगह देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लगातार सेलिंग ही देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में। हालांकि इंडिया की मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, 23,000 को छू के अभी आज थोड़ी बहुत उसमें गिरावट आई है, लेकिन उससे पहले लगातार 6 दिन से जो स्टॉक मार्केट थी, इंडिया की स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स पर्टिकुलरली, वहां पर पिछले 6 दिन में लगातार पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी। हालांकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उनमें अभी भी सेलिंग है। 4,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी फ्राइडे को, उसके अलावा 4,000 करोड़ की और भी सेलिंग थी। इसके अलावा भी 6-7 हजार, 3-4 हजार की सेलिंग लगातार देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं मंथली देखेंगे तो मंथली में भी थोड़ा सा अभी जो गिरावट है वो रुकी है। अक्टूबर थोड़ा सा सही रहा था। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग की बात करें वहां पर बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं देखने को मिली थी और जो ओवरऑल निफ्टी था वहां पर भी 4.5% की तेजी थी। लेकिन अभी जो नवंबर का मंथ है उसमें से फिर से जो सेलिंग है वो रिज्यूम हुई है और 13,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग आ चुकी है। तो अब इंडिया की मार्केट में अगर हम देखें, देखिए बहुत ज़्यादा जो ट्रिगर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। Q2 के जो रिजल्ट्स है वो आ चुके हैं, वहां से चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो अब जो ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट है और जो बड़ा इवेंट अब आने वाला है
वो है यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके चलते मार्केट में उछाल या गिरावट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अगर आने वाले टाइम में दिसंबर में रेट कट नहीं आता है तो थोड़ा फ्लैट या गिरावट मार्केट में आ सकती है, और बाय चांस अगर रेट कट आ जाता है तो ग्लोबली फिर से एक लेवल की तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि यूएस की मार्केट में जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही कुछ हाल होते हुए नजर आ रहा है कि एक वन साइडेड गिरावट अभी यूएस में शुरू हो चुकी है, और ये वार्निंग साइंस आ रहे थे, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशंस हो रही थी, और वही चीज अभी जो ओवर वैल्यूएशंस है वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है, इसलिए वहां पर अभी गिरावट आनी शुरू हो गई है। तो लेट्स होप कि यहाँ पर जो गिरावट है वो थोड़ी सी थमेगी। अभी इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव बात क्या है कि इस सब चीज़ों के बाद भी इंडिया की मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है, और लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही इंडियन मार्केट्स ट्रेड कर रही हैं। तो एक चीज दिख रही है कि जब पूरा ग्लोबली सब स्टॉक्स भाग रहे थे तब इंडिया की मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रही थी, और अब जब हर जगह क्रैश का माहौल है, बिटकॉइन, गोल्ड, स्टॉक मार्केट यूएस की, ग्लोबली स्टॉक मार्केट, तो इंडिया की मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। बस देखने वाली बात ये रहने वाली है कि कितनी और रेसिस्टेंस इंडिया की मार्केट बना पाती है, क्योंकि आज उम्मीद कर रहे थे बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो सकता है, लेकिन वो अभी नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट इंडिया की मार्केट में आ चुकी है। आपको क्या करना है, पेशेंस रखिए, ओवर वैल्यूड स्टॉक से बचिए, जो हायर प्राइस टू अर्निंग के शेयर्स हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, और हर गिरावट में अच्छे म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा बहुत पैसा लगाने के बारे में सोचिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।